अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह बाबर आजम की बात की कि उन्होंने विक्रांत गुप्ता को बैट देने की वीडियो भी वायरल हुई है शायद आज सारा दिन। उन्होंने विक्रांत गुप्ता को बैट देने की हामी भर ली और वो भी उनके बच्चे के लिए। कहीं ना कहीं हम राइवल तो जरूर हैं, लेकिन इस राइवलरी के बीच में एक मोहब्बत भी है। बिल्कुल मोहब्बत भी है, जस्टिस है एक बहुत बड़ा। और जिस तरह से बताया कि मुझे याद आ गया वही शायद अफरीदी का इंटरव्यू के याद है, मैं बैटिंग करने गया फर्स्ट टाइम, तो वो बैट जो है वो बकारी उसको दिया गया था, सचिन तेंदुलकर का बैट था, और फिर वो बैट से उन्होंने 37 बॉल पे 102 रन कर दिए, सेंचुरी कर दी। वो तो खैर गिफ्ट मिलता है और आपस में चीज़ें देते रहते हैं एक दूसरे को। अच्छा जस्टिस है कि एक बहुत बड़े विक्रांत गुप्ता जो है जर्नलिस्ट भी हैं वहाँ पर, और फैन फॉलोइंग बाबर आजम की नो डाउट है। विराट कोहली तो उनके होम ग्राउंड में रहते हैं, युवराज भी उनके होम ग्राउंड में रहते हैं, कैफ भी, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, मगर बाबर आजम की जो फैन फॉलोइंग है और जो उन्होंने करके दिखाया है, नो डाउट नंबर 1 बैटर भी है अभी दुनिया में, तो अच्छी चीज़ है, देनी चाहिए। और एक्सचेंज करते रहते हैं, किट्स भी होती हैं, शर्ट्स भी होती हैं। अभी चलते हैं और विक्रांत गुप्ता के हवाले से बात हो रही है, तो विक्रांत गुप्ता ने आज एबीएन न्यूज़ से बात की और फखर जमान जिनके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, आइए सुनते हैं कि विक्रांत गुप्ता उनके हवाले से क्या कहते हैं। ये कि फखर जमान जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो बाबर आजम पे आ जाएगा, या फिर बाबर आजम अकेले ही बाबर आजम जो है वो अकेले ही टीम को लेके चले? अकेला देखिए, एक आदमी ना वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता। एक अकेला बड़ा प्लेयर जैसे विराट थे या रोहित थे, वो वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए, वो मैच जिता देंगे। आपको अगर एशिया कप जीतना है या वर्ल्ड कप जीतना है, आपको सर सबके रन चाहिए, सबकी विकेटें चाहिए। ठीक है, 2-3 प्लेयर हर टीम में हर वक्त होंगे जो नहीं चल रहे होंगे, वो बाकियों को कवर अप करना है। आई थिंक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने आपकी गेंदबाजी के बारे में, बॉलिंग के बारे में ये बोला है कि फास्ट बॉलर हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं। शुभमन गिल ने बड़ी अच्छी बात बोली इधर से कि जब रन नहीं आ रहे होते तो आप ये नहीं कहते मेरे रन नहीं आ रहे, इधर से शुभमन के जैसे रन नहीं आ रहे तो क्या हम शुभमन को छोड़ दें, या विराट के जब रन नहीं आ रहे थे क्या हम विराट को छोड़ दें? फखर जमान आपका बड़ा मैच विनर है, और जब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, भाई इंडिया ये सोचेगा ना फखर जमान को आउट करना है, तो मेरा ये मानना है कि जो अच्छा होगा वो कभी ना कभी रन बना ही देगा, जो अच्छा होगा वो कभी ना कभी रन बनाएगा। और बेसिक चीज़ें देखें, ऑडियंस हो गए, फैन फॉलोइंग, वो तो चलती रहती हैं। प्लेयर को, जो प्लेयर स्ट्रगल कर रहा होता है, जब सेंचुरी कर रहा होता है तो कोई खामी नजर नहीं आती, जब वो आउट होता है उसके बाद हर बंदा दुनिया उसको समझाना शुरू कर देती है, यार ये ऐसे खेल गया वैसे खेल गया। मगर ये प्लेयर की क्वालिटी होती है कि वो अपनी रिवाइज करे इनको। जहाँ अभी रिजवान का जैसे इंटरव्यू ले रहे थे तो वो कह रहे थे कि प्लेयर ऑफ द मंथ भी रह चुके हैं वो फखर जमान। तो यही क्वालिटी चीज़ें होती हैं कि आपको बड़े मैच में, बड़े गेम में अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ता है और उस शेल से निकलना पड़ता है। वो जो बेसिक टेक्निक जो प्रैक्टिस में आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वही चीज़ों को दोहराना नहीं है आपने। कोई अच्छी चीज़ें सीख के, जैसे 2 पैट शॉट आपने मारे, वही अब ज़्यादा पता ट्रैप करे होंगे बॉल। हार्दिक पांड्या हैं, वो भी उनको बाउंसर करते हैं, पीछे शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल करते हैं। तो इमाम की हमने मिसाल दी कि लास्ट टाइम वो भी उनकी 2 इनिंग खराब गई थी बीच में, मगर वापस वो कम बैक करके आए, उन्होंने फुटवर्क यूज़ किया, उसके बाद वो शॉट्स खेलना शुरू हो गए। तो नया बॉल जो है हमेशा मुश्किल होता है किसी भी बैट्समैन के लिए, उस पर कंट्रोल करें तो मेरे ख्याल में फॉर्म में आ सकते हैं।